नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमबी लॉ क्लासेस में, जहां पर हम कानून को इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एंड सेकंड थिंग, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस 10 डेज एंड 10 डॉक्ट्राइन सीरीज में, जहां पर हम लास्ट 2 क्लासेस में 2 डॉक्ट्राइन को डिस्कस कर चुके हैं। पहला डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, एंड सेकंड डॉक्ट्राइन, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। दोनों ही जो प्रिंसिपल्स हैं, दोनों ही जो डॉक्ट्राइन्स है, आर्टिकल 13 में हम पढ़ते हैं। आज इस क्लास में मैं आपको ऐसे डॉक्ट्राइन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि 2 लॉज के कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है, मतलब पिथ एंड सब्सटेंस, जिसे अपने हिंदी में सार एवं तत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं। सार एवं तत्व का सिद्धांत। पहली बात ये याद रखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 से बिलोंग करता है। सार का मतलब होता है पिथ एंड तत्व का मतलब होता है सब्सटेंस। देखो ये आर्टिकल जो है या ये प्रिंसिपल जो है हमारा कब एप्लीकेबल होता है, सुनना। 246 कहता है कि जब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, मतलब पार्लियामेंट का एक लॉ चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य की विधानमंडल का कोई एक लॉ चल रहा है। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वो पार्लियामेंट के लॉज का क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है। तो जब संसद द्वारा बनाया गया कानून विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन या अतिक्रमण कर रहा है, तब इस सार एवं तत्व के सिद्धांत को लागू करके इस अतिक्रमण को क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो कहने का मतलब ये प्रिंसिपल हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब एक लेजिस्लेचर का लॉ दूसरे लॉ से क्या करता है, अतिक्रमण करता है, तब हम इस प्रिंसिपल को क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। 246 जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ते हैं तो 246 में हमें बताया जाता है 3 लिस्ट के बारे में। एक बात करता है यूनियन लिस्ट, जिसे हम संघ सूची भी कहते हैं। दूसरा बात करता है इसमें राज्य सूची के बारे में, जिसे हिंदी में स्टेट लिस्ट कहते हैं। और तीसरा बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में, कंकरेंट लिस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इन 3 लिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जो 7th शेड्यूल में बताए गए हैं, जिन पर लॉज बनाने का राइट किसको होता है, यूनियन को होता है। सेकंड 7th शेड्यूल में हमें बताया जाता है स्टेट लिस्ट का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिन पर लॉ बनाने का राइट किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जिन पर लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है। तो ये 3 लिस्ट जो है हम 246 में पढ़ते हैं। अब इन 3 लिस्ट में जब भी कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है, वो जो एक दूसरे से क्या करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, एक दूसरे के लॉ को वॉयलेट करते हैं, तब इस सार एवं तत्व के सिद्धांत का यूज करके और उस वॉयलेशन को, उस अतिक्रमण को क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो ये तो बात हुई कंसेप्ट की। तो कहने का मतलब कि जब कोई लॉज स्टेट के लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के लॉज पर होता है, तब ये जो पावर है, लेजिस्लेटिव पावर के टकराव को क्या किया जाता है, इसको रोका जाता है। अब बात करते हैं इस सार एवं तत्व के सिद्धांत के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ केस लॉज के बारे में। जैसे इंपॉर्टेंट केस था इसका स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा। इस केस में क्या हुआ था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को चुनौती दी गई थी क्योंकि उसमें शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये कहा गया था कि इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसे यूनियन लिस्ट के विषय पर भी क्या हो रहे थे, ये प्रभावित कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, शराब की बिक्री और उपयोग को लेकर है, जो स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए वो क्या है, वैध माना जाता है। तो कहने का मतलब जब जब पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखा जाता है, लोक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है, तब स्टेट लिस्ट के भी जो लॉज होते हैं वो भी क्या होते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं, उनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई राज्य कानून बनाता है लाइक पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो इंसिडेंटल क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन को छूता है, तब
भी वो क्या माना जाता है, वैध माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लॉ बनाया गया है वो पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो कहने का मतलब जो पिथ एंड सब्सटेंस का जो प्रिंसिपल है वो दोनों गवर्नमेंट्स को, लाइक स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्राडिक्शन या जो टकराव की स्थिति पैदा होती है उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। इसके साथ ही हमें 246 में जो तीनों लिस्ट दी जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, प्लस इनके सब्जेक्ट्स जो है वो 7th शेड्यूल में बताए जाते हैं। तो 246 एंड 7th शेड्यूल को कंबाइन करके पढ़ा जाता है। वहां पर आप देखिए ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स की बात की गई है जिस पर लॉ बनाने का सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को राइट है, जहां पर लॉ बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है, या फिर ऐसे ऐसे कौन से कंबाइंड सब्जेक्ट है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती है। तो ये पिथ एंड सब्सटेंस का जो प्रिंसिपल है वो भी हमारा जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अपने YouTube चैनल पे डेली 7 PM, अपनी डेली 7 PM हिंदू मैरिज एक्ट, लाइक हिंदू लॉज के, हिंदू लॉ के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो कवर करने वाले हैं, जिसमें से हिंदू मैरिज एक्ट जो है अपना कंटिन्यू चल रहा है। डेली 7 PM पब्लिक में YouTube चैनल पे अपनी डेली लाइव क्लास आती है, प्लस 8 PM 8 बज के अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है BSA कंटिन्यू लाइव चल रहा है। आपने अभी तक 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और डेली 8 बजे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिस्कस करते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इनके MCQs को भी कवर करते हैं। तो साथ के साथ हम प्रीलिम्स और प्लस मेंस की प्रिपरेशन भी करते हैं। तो फटाफट एमबीलो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो और जो सेकंड डॉक्ट्राइन, थर्ड डॉक्ट्राइन हम कर चुके हैं, मिलते हैं हम फोर्थ डॉक्ट्राइन की तरफ। आज के लिए धन्यवाद।